एक श्वास हमारा जीवन है। पूरे जीवन की बहुत छोटी इकाई है श्वास। उसी से सेकंड्स बनते हैं, मिनट्स बनते हैं, घंटे बनते हैं, दिन बनते हैं, साल बनते हैं, जीवन बन जाता है। हर दिन की शुरुआत हम कैसे करते हैं, इस पर ये निर्धारित होता है कि हम जीवन को किस दिशा में ले जा रहे हैं। बिखराव से जो लोग जीवन शुरू करेंगे, दिन की शुरुआत करेंगे, उनका पूरा दिन बिखराव में ही बीतना होता है। इसलिए संयत होकर के अपने दिन की शुरुआत करें। ठीक ऐसे ही जैसे बंदर एक डाली से दूसरी डाली पर उछलने की एक तैयारी करता है, आत्म केंद्रित होकर के। दूसरों को दोष देना बहुत आसान काम है और अक्सर हम अपनी हर असफलता के लिए दूसरे को ही दोष देते रहते हैं। पता नहीं किसकी शक्ल देखी थी सुबह उठ करके। लेकिन ज़रा सा मनन करें तो उसका आधार दूसरे की शक्ल नहीं है, उसका आधार ये है कि आपने अपनी शक्ल नहीं देखी थी। बच्चों को अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी परंपराओं का बोध हमें कराना चाहिए और स्वयं भी उनका पालन करना चाहिए। अगर स्वयं पालन नहीं करेंगे तो बच्चों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा और उस पर पड़ने वाले प्रभाव का हम अध्ययन भी नहीं कर सकते। हमारी परंपरा है कि हम ब्रह्म मुहूर्त में जग करके सबसे पहले परमेश्वर का ध्यान करते हैं, माता पिता का ध्यान करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। और अगर दर्शन करने की स्थिति है तो सिर्फ अपने हाथों को देखते हैं। मंत्र है उसका, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें फिर दूसरों को दोष देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम जीवन की जो चाबी है वो हमारे हाथ में रहेगी। कराग्रे वसते लक्ष्मी, हम अपने हाथ के अग्रभाग को देखें जिसमें लक्ष्मी का वास है। चाहे कलम से कोई पैसा कमाता हो, चाहे कोई व्यक्ति अपनी कारीगरी से पैसा कमाता हो, चाहे कंप्यूटर से पैसा कमाता हो, यानी लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए हाथ के अगले भाग को आपको इस्तेमाल करना होता है। और आप कह भी देते हैं, अरे कोई बात नहीं, नुकसान हो गया, चिंता की बात नहीं है, तो हमारे हाथ का मैल है, फिर पैदा कर लेंगे। यह है आत्मविश्वास। लेकिन उसके अंदर ही होगा जो अपने अपने हाथों पर विश्वास करेगा, अपने हाथों को देखेगा। तो सबसे पहले उठ करके कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, और हाथ का जो मध्य भाग है उसमें सरस्वती का वास है। वहीं पर आप हाथ में पुस्तक लेकर के पढ़ते हैं, अपना ज्ञानार्जन करते हैं, अपनी प्रतिभाओं को बढ़ाते हैं। और कर मूले तो गोविंद, हाथ का जो मूल भाग है यानी कलाई से एकदम अग्रभाग, तो उसको हम विष्णु का वास मानते हैं, दिव्य स्थान मानते हैं। जीवन वहाँ से प्राप्त होता है। जो लोग नेगेटिविटी में जीते हैं वो क्या करते हैं, अपनी इसी जगह से करमूले तो गोविंदा जहाँ पर है वो उसी को काट देते हैं। कोई प्रेम में निराश हो गया, कोई कंपटीशन में सफल होने से रह गया, तो बजाय आत्मविश्लेषण करने के वो अपनी नस काट बैठते हैं और जीवन दे देते हैं। ये कायरता है, अनास्था है, पलायन है। और ऐसे व्यक्ति दुखी ही रहते हैं, मरने के बाद भी चेतना उनकी तृप्त नहीं हो पाती है। इसलिए करमूले तो गोविंद है, अपना जो करमूल है, क्योंकि यहाँ से जो हमारा जीवन है, विष्णु तो पालक है ना, हमारे शरीर में हमारा पालन करने में बहुत बड़ी भूमिका रक्त की ही है। जिन लोगों के अंदर रक्ताल्पता हो जाए, रक्त अपने मूल स्वभाव को खो दे, रक्त का बहना बंद हो जाए, ऊर्जा का संचार बंद हो जाए, जीवन का नाश हो जाए। तो इसलिए हमारे सभ्यता में सिखाया गया कि सबसे पहले उठ करके माता पिता को, परमेश्वर को प्रणाम करें और अपने दोनों हाथों को अपनी आँखों के सामने ला करके देखें इसी भाव के साथ कि कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम।